बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम आज अपनी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या किया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टडी किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करते हैं और इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना है कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 फाइंड करने हैं। स्टूडेंट, इस सारी चीज को हम नेम देते हैं, अपने पास से एक टेम्परेरी नेम देते हैं। हम क्या कहते हैं कि लेट एक्स इज क्यूब रूट ऑफ -1। मैंने क्या किया कि इस -1 की क्यूब रूट को x का नेम दिया। मैंने क्या किया, -1 की क्यूब रूट को x का नेम दिया। अब मैं इसको मैथमेटिकली यानी मैथ की जुबान में लिखूंगा। ये देखिए x है तो मैंने x लिख दिया। इज मीन इक्वल टू क्यूब रूट को हम रेडिकल साइन में लिखते हैं। क्यूब रूट को हम क्या करते हैं कि रेडिकल साइन में लिखते हैं। ये देखें मैंने इसको ये क्यूब रूट है ऑफ -1 तो मैंने -1 लिख लिया। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। इसके बाद आपको पता है स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को खत्म करना हो तो क्यूब लेते हैं। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का जो है वो क्यूब लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आएगा जी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। एक्स क्यूब क्यूब कैंसल क्यूब रूट क्या आएगा, -1। शिफ्टिंग -1 टू द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स क्यूब +1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो हम इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। जब लेफ्ट से राइट जाएं तो वो फैक्टराइजेशन होती है। एक्स क्यूब इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स, 1 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब जो क्यूब के अंदर है ये वाला, इसको ए का नेम दें, इसको आप बी का नेम दें। स्टूडेंट, अब क्या है, ए क्यूब के अंदर ए और बी है तो देखें ए प्लस बी। अब ए मीन एक्स, बी मीन 1, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए बी मीन x मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है इस फार्मूले को अप्लाई करके। x प्लस 1 फैक्टर को भी इक्वल टू 0 करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर को भी इक्वल टू 0 करें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। दिस इज कोऑर्डिनेट इक्वेशन बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। शिफ्टिंग टू राइट हैंड साइड, एक्स इक्वल टू -1 हमारी फर्स्ट रूट आ चुकी है। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ये फैक्टराइज इसको करना है बट इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए का नेम देंगे और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसको बी का नेम देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है सी इसको 1 का नेम देंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है आपने याद किया हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूलेज में पुट करेंगे। x इक्वल टू वैल्यू ऑफ b माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b कितना है -1 का स्क्वायर -1 4a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है वो भी 1 ओवर 2a कितना है स्टूडेंट ये भी 1 ही है। उम्मीद करता हूं समझ लग चुकी होगी आपको, मैंने a b c की वैल्यू पुट की। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 4 इंटू 1 इंटू 4 4 2 1s are 2 2 1s are 2 x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। स्टूडेंट आपको याद है कि ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 थी। ओमेगा की वैल्यू हो या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो, दोनों वैल्यूज के साथ 1 के साथ माइनस आता है, तो यहां 1 के साथ प्लस आया है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि इसमें से -1 कॉमन होगा। जब मैं -1 कॉमन लूंगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये +1 जो है ये -1 बन जाएगा, ये प्लस नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव प्लस बन जाएगा स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। मैंने स्टेप में किया कि 1 को नेगेटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस से माइनस बन गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब स्टूडेंट इसको 1 टाइम, ये प्लस माइनस है, 1 टाइम प्लस करेंगे 1 टाइम माइनस, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 माइनस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ये देखें 1 टाइम प्लस किया 1 टाइम माइनस, x इक्वल टू दिस माइनस, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की है, ये माइनस ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो देखें x क्या है माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 2 मजीद वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। फर्स्ट वैल्यू -1 थी, सेकंड रूट माइनस ओमेगा, थर्ड रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स ऑफ -1 वो स्टूडेंट क्या होगी -1 ये वाली ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप इसको समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट आप इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का ही एक पार्ट है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8 की क्यूब रूट्स क्या होंगी। किसी भी नंबर की क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए पहले हमें उसको टेम्परेरी नेम देना पड़ेगा। हम 8 की क्यूब रूट्स को x का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, लेट x इज क्यूब रूट्स
ऑफ 8, हमने x को 8 की क्यूब रूट्स का नेम दिया। अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मैंने मैथ की लैंग्वेज में लिखना है। x मीन x इज मीन इक्वल टू क्यूब रूट्स, ठीक है। तो ये रेडिकल, ये है क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट, मैंने इसको रेडिकल साइन लिखा, ऑफ 8 इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे, इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं, तो टेकिंग ए क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, एक्स क्यूब, क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, 8 आएगा। शिफ्टिंग 8 टू लेफ्ट हैंड साइड, एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। कैसे पता लगा ये क्यूबिक इक्वेशन है? एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ये क्यूबिक इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की 3 रूट्स मिलेंगी। तो फार्मूला क्या है जो इसको फैक्टराइज करेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट गौर से देखें, एक्स क्यूब इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स, 8 is perfect cube of 2, x is perfect cube of x, 8 is perfect cube of 2। स्टूडेंट जो फर्स्ट क्यूब के अंदर है इसको a का नेम दें, जो सेकंड क्यूब के अंदर है इसको b का नेम दें। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। a माइनस बी मीन x माइनस 2, a मीन x माइनस b मीन 2, ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2 और x को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस बी स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। x माइनस 2, इस फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल टू 0 करें, इस सेकंड फैक्टर को भी इक्वल टू 0 करें, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x 2 स्क्वायर 4। ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज x की मैक्सिमम पावर 1 है, हाईएस्ट 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, x इक्वल टू 2, ये आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगेन इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो हेयर इस इक्वेशन में देखें कि a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, c क्या है, कांस्टेंट टर्म विदाउट x कौन सी टर्म है, 4। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वो स्टूडेंट आपको आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे। x इक्वल टू वैल्यू ऑफ b 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ b 2 स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू ऑफ a 1 इंटू वैल्यू ऑफ c 4 एंड स्क्वायर रूट ओवर 2 वैल्यू ऑफ a 1। अब हम इस फार्मूले में जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या आएगा जी, x इक्वल टू माइनस 2 सेम एज प्लस माइनस
2 स्क्वायर 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16 over 2 1s are 2. X equal to -2 plus minus 4 minus 16 minus 12 over 2. X equal to -2 plus minus, स्टूडेंट 12 को हम 4 मल्टीप्लाई -3 राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट 12 को हम 4 मल्टीप्लाई -3 राइट कर सकते हैं, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई -3 -12 होता है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इनटू स्क्वायर रूट -3 over 2। -3 का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल, आप जानते हैं, तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बने हैं। न्यूमिनेटर से स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 इज कॉमन -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 over 2। अब आपने एक मिस्टेक नहीं करनी है, इस 2 को इस 2 से काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना, अदरवाइज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को आप पुट नहीं कर सकेंगे। अब इसी वैल्यू को 1 टाइम प्लस करें 1 टाइम माइनस करें, x इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 over 2। सेकेंड टाइम माइनस करें 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 over 2। x इक्वल टू स्टूडेंट ये 2 सेम एज, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, कॉमा ये 2 सेम एज, ये वैल्यू किसकी है जी ओमेगा स्क्वायर की है। 2 सेम एज दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो देखें x के रूट्स क्या ही 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। देखिए मैंने कहा था कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रूट्स आएंगी, फर्स्ट रूट 2, सेकेंड 2 ओमेगा, थर्ड 2 ओमेगा स्क्वायर, हेंस रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स ऑफ 8 इज, फर्स्ट क्या है 2, सेकेंड 2 ओमेगा, थर्ड 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो प्रीवियस 2 पार्ट्स की तरह -27 की जो क्यूब रूट्स हैं उनको भी हम कोई नेम देंगे, टेम्पररी नेम, जिसको हम x का नाम देते हैं। तो लेट x is cube roots of -27। मैंने -27 की क्यूब रूट्स को x का नेम दे दिया। अब जितनी भी x की वैल्यूज होंगी वो -27 की क्यूब रूट्स होंगी। स्टूडेंट x है तो ये x इज मीन इक्वल टू, क्यूब रूट्स को मैं रेडिकल साइन में लिखता हूं, ये स्टूडेंट क्यूब रूट है, रेडिकल साइन में इसे बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं। ऑफ -27 तो ब्रैकेट के अंदर -27 लिखेंगे। स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को खत्म करना हो तो क्यूब लेते हैं। तो ये क्यूब रूट है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये क्यूब ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27, क्यूब रूट ऑफ -27। तो ये x क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट को कैंसिल करेगा, जस्ट क्या बचेगा -27। -27 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें, x क्यूब प्लस 27 equal to 0. This is cubic equation. How come to know this is cubic equation? कैसे पता चलेगा? x की हाईएस्ट पार्ट 3 हो तो उसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ लिख भी रहा हूं
कि दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। एक्स क्यूब इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स। स्टूडेंट, एक्स क्यूब इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स प्लस 27 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, x को a समझेगा, b को 3 समझेगा। जो नंबर क्यूब के इनसाइड हैं, क्यूब के इनसाइड हैं x एंड 3, इसको a और b का नेम दें। राइट हैंड में देखें, a प्लस b का मतलब x प्लस 3। a को हमने x कहा है, प्लस b को हमने 3 का नेम दिया है। a प्लस b का मतलब x प्लस 3। ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मीन एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस प्लस बी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं पिक कर चुके होंगे, आप इसे समझ चुके होंगे। मैंने इस फार्मूले की मदद से इसको फैक्टराइज किया। अब x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 स्क्वायर को भी इक्वल टू 0 करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 1 है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 2 है। शिफ्टिंग 3 टू लेफ्ट हैंड साइड, x इक्वल टू माइनस 3। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट रूट ऑफ x। इस इक्वेशन की फर्स्ट रूट आ चुकी है। स्टूडेंट, ये कॉल्ड इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। कोई ऐसे 2 नंबर्स नहीं है जिनका, ऐसे 2 फैक्टर्स नहीं है 9 के जिनका प्रोडक्ट 9 आए और उनका सम 3 आए। देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हेयर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 9। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। नो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, नो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो लिखते हैं जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c, तो ये x इक्वल टू हम a b c की वैल्यूज पुट करेंगे। b कितना है, माइनस 3 प्लस माइनस वैल्यू ऑफ b माइनस 3 इट्स स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a कितनी है स्टूडेंट 1, तो मल्टीप्लाई 1। वैल्यू ऑफ c कितनी है 9, मल्टीप्लाई 9 ओवर 2। वैल्यू ऑफ a कितनी है 1। इस स्टेप में मैंने क्या परफॉर्म किया, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ वी सिंप्लीफाई इट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, x इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 1s are 4, 4 9s are 36 माइनस 36 ओवर 2 1s are 2।
x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 माइनस 27 ओवर 2, x इक्वल टू +3 प्लस माइनस 27 को हम 9 मल्टीप्लाई -3 राइट कर सकते हैं। -27 को हम 9 मल्टीप्लाई -3 राइट कर सकते हैं। x इक्वल टू +3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट? 3 होगा और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। स्टूडेंट यहां ओमेगा की वैल्यू हो या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो, ओमेगा की वैल्यू हो या ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू हो, हमें 1 के साथ माइनस चाहिए, हमें 1 के साथ। तो यहां 3 की जगह मुझे -1 चाहिए, तो मैं -3 कॉमन ले रहा हूं। माइनस कॉमन लेना मेरी मजबूरी है। अगर मैंने माइनस कॉमन ना लिया तो इस 3 की जगह -1 नहीं आएगा। अगर मैंने सिंपल 3 कॉमन लिया तो यहां सिर्फ +1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए मुझे यहां -1 चाहिए, तो मैं -3 कॉमन ले रहा हूं। जब -3 कॉमन लूंगा तो ये -1 बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे। अब हम क्या, मैंने -3 कॉमन लिया, इसको 1 टाइम प्लस करेंगे, सेकेंड टाइम माइनस, तो ये -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। x इक्वल टू ये -3 सेम एज, ये किसकी वैल्यू है? ये तो ओमेगा की वैल्यू है, कॉमा ये -3 सेम एज, ये किसकी वैल्यू है? ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो स्टूडेंट x की क्या रूट्स आई हैं? -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास x की मजीद 2 रूट्स आ चुकी हैं। 1 रूट हमारे पास पहले थी, 2 रूट्स और आ चुकी हैं। हमने कहा था ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की 3 रूट्स आएंगी। तो देखें, फर्स्ट रूट -3, सेकेंड रूट -3 ओमेगा, थर्ड रूट -3 ओमेगा स्क्वायर। हेंस रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स ऑफ -27 वो क्या होगी? -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को पिक कर चुके होंगे। आइए इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 64। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम 64 की क्यूब रूट्स को कोई नेम देंगे, टेम्पररी नेम, और वही हमारा आंसर होगा जो हम देंगे। तो लेट स्टूडेंट, लेट क्या होगा? x इज क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 की जितनी भी क्यूब रूट्स होंगी उसको हमने x का नाम दिया है। एक्चुअली हमने x ही मालूम करना है और x ही हमारे आंसर्स होंगे। वो आंसर्स क्या होंगे? 64 की क्यूब रूट्स। अब इस स्टेटमेंट को जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको मैथमेटिकली, मैथ की लैंग्वेज में, मैथ की जुबान में मैं लिखने जा रहा हूं। स्टूडेंट ये x है तो मैंने x लिखा, इज मीन इक्वल टू, ये स्टूडेंट क्यूब रूट लिखा हुआ है तो ये देखे मैंने क्यूब रूट लिख दिया है, रेडिकल साइन, क्यूब रूट रेडिकल फॉर्म, रेडिकल साइन ऑफ 64। 64 का मतलब है 64 को क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं पिक कर चुके होंगे आप। अब हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, ये क्यूब रूट है, इसको कैंसिल करने के लिए
हम इक्वेशन की बोथ साइड का क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ क्यूब रूट 64। क्यूब ऑफ एक्स, क्यूब क्यूब को कैंसिल कर देगा, जस्ट 64 मिलेगा। शिफ्टिंग 64 टू लेफ्ट हैंड साइड, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये क्यूबिक क्वेश्चन है बिकॉज एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है। हम लिख भी देते हैं कि ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम क्यूबिक फार्मूला आएंगे। वो फार्मूला क्या है? बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट लेफ्ट से राइट जो होती है ये फैक्टराइजेशन होती है, लेफ्ट से राइट का होती है ये फैक्टराइजेशन होती है। एक्स क्यूब, हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है इस फार्मूले की वजह से। एक्स क्यूब इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स, 64 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो क्यूब के अंदर है, फर्स्ट क्यूब के अंदर इसे ए कहें, ए मीन एक्स। सेकंड क्यूब के अंदर है बी, इसे 4, इसे बी का नाम दें। फर्स्ट क्यूब के अंदर एक्स, इसे ए का नाम दें। सेकंड क्यूब के अंदर 4, इसे बी का नाम दें। अब राइट हैंड दें, लेफ्ट हैंड की शक्ल तैयार कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड बन चुकी है। राइट हैंड ए माइनस बी, ए मीन एक्स, बी मीन 4, ए माइनस बी एक्स माइनस 4, ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी से बराबर 4 मल्टीप्लाई एक्स, बी स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? जस्ट राइट हैंड बनाई। एक्स माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 स्क्वायर को भी इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। शिफ्टिंग 4 टू राइट हैंड साइड, दिस इज लीनियर क्वेश्चन बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 1 है। दिस इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बिकॉज x की हाईएस्ट पावर 2 है। शिफ्टिंग 4 टू राइट हैंड साइड, x equal to 4. This is the first root of this cubic equation. इसके फैक्टर नहीं मानना है, ऐसे 2 फैक्टर लें 16 के जिनका प्रोडक्ट 16 हो और सम 4 हो, नहीं मिले तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हियर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है? a is coefficient of x square, b is coefficient of x, C is 16. तो by quadratic formula, और वो आप सबको आता है माशाल्लाह कि quadratic फार्मूला क्या है आपका जी? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन दिस फार्मूला, इस फार्मूले में a b c की वैल्यूज पुट करेंगे। x इक्वल टू वैल्यू ऑफ b इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर माइनस 4 a multiply c, a is 1, c is 16, तो 1 multiply 16 over 2 a is 1। अब हम इनको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 1s are 16 4s are
64 ओवर 2, 2 1s आर 2, यहां हम 2 लिखेंगे। अब क्या होगा जी, इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 माइनस 48 ओवर 2 इक्वल टू -4 प्लस माइनस, हम 16 को 48 को 16 मल्टीप्लाई -3 राइट कर सकते हैं। हम -48 को 16 मल्टीप्लाई -3 राइट कर सकते हैं, इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 4, स्क्वायर रूट -3। अगर आपको ना ये कैसे आया, एक और तरीका भी है कि 48 को 2 पे डिवाइड किया 24, 24 को 2 पे डिवाइड किया 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, 2 को किया 3, 3 को 3 पे किया तो 1। ये देखें एक फैक्टर, फिर ये 2 फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा और 2 3s आर 6, क्योंकि इनके फैक्टर नहीं बने। ये भी एक तरीका है जो मैट्रिक में सीखा है। इसका एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया, पेयर वालों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया। 2 और 3 के पेयर नहीं बने, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहां से ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं, ओवर 2। स्टूडेंट हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ये इसके इक्वल है। स्टूडेंट 4 कॉमन आया, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, मैंने 4 कॉमन ले लिया। स्टूडेंट इसको 1 टाइम प्लस करें, 1 टाइम प्लस करें और सेकेंड टाइम इसको माइनस करें। 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। मैंने क्या किया, 1 टाइम प्लस फॉर्म में लिखा, सेकेंड टाइम माइनस फॉर्म में। x इक्वल टू ये 4, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। स्टूडेंट ये 4, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। ये देखें x की 2 मजीद रूट्स आ चुकी हैं। क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 रूट्स आनी थी। फर्स्ट रूट 4, सेकंड रूट 4 ओमेगा, थर्ड रूट 4 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर हेंस लिख दें जी, हेंस रिक्वायर्ड क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो क्या आएंगी जी आपकी जी, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ लग चुकी होगी। आइए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है इवैल्यूएट, यानी कि इसका हम आंसर निकालें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। अब आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स पढ़ी हैं उनकी यूज करके उनका यूजेज जो है अब यहाँ बहुत ज्यादा अप्लाई होगा। स्टूडेंट देखें जी कि माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर 7। मैंने क्या किया, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर से मैंने माइनस कॉमन लिया। स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। शिफ्टिंग 1 टू राइट हैंड साइड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब याद रखिएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं -1 से रिप्लेस करूंगा। ये देखिएगा जी, ये -1 टू द होल पावर 7।
इज इक्वल टू 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 1 सेम एज टू द होल पावर 7. 1 plus 1 2 1 to the whole power 7. 2 power 7 मीन 2 को 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें. 1 2 3 4 5 6 7. 2 पावर 7 का मतलब 2 को आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई करो. इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा? 128. उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे. आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. यहां भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करेंगे. तो अवेल्युएट करेंगे. अवेल्युएट का आंसर आपका आंसर जो है वैल्यू की शक्ल में आए या ओमेगा की फॉर्म में आए. तो इज इक्वल टू स्टूडेंट -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर से कॉमन क्या आ रहा है? -3 ओमेगा भी आ रहा है मगर ओमेगा ना लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे आप. तो ये 1 इनसे कॉमन क्या आया? -3 कॉमन. जब आप -3 ओमेगा स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर 5. उम्मीद करता हूं पिक कर चुके होंगे. आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. 1 को शिफ्ट करें राइट में. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1. इट मींस मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 के साथ रिप्लेस करूंगा. तो इज इक्वल टू 1 -3. इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 राइट करेंगे टू द होल पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 टू द होल पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 टू द होल पावर 5. 4 टू द पावर 5 मीन 4 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई 4 म्यूचुअली 5 टाइम्स. 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 जो है स्टूडेंट 4 4 16 16 64 256. 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 2 4 5 20 20. ये 1024 आएगा स्टूडेंट. ये 1024 मिलेगा. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप इसको समझ चुके होंगे. आइए स्टूडेंट अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 जस्ट पार्ट नंबर 2 की तरह ही है स्टूडेंट के 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर से कॉमन क्या आएगा जी? 4. तो ये 9 4 कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर 3. यहाँ बिग ब्रैकेट लगा दें तो बेहतर है क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया है. आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1. तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी? 9 प्लस 4. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 टू द होल पावर 3. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के. इक्वल टू 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 1s are 4 टू द होल पावर 3. 9 minus 4 5 cube. 5 cube mean multiply 5 usually 3 times, that is 125. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ लग चुकी है. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स थे उनको किया. क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स थे वो किए. उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह पिक कर चुके होंगे. किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट बेहतरी की ज़रूरत हो आप हमें कमेंट्स करें. ठीक है, हम 24 by 7 आवर्स हम आपके लिए अवेलेबल हैं.
हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।